We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन इधर पाकिस्तान की डरपोक फौज रात भर सरहदी इलाकों में गोलियां बरसाती रही। भारतीय सेना से खौफ खाई पाकिस्तानी फौज का निशाना रिहायशी इलाके रहे और इस गोलीबारी में कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। भारत ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तानी फौज ने सरहद पर बेगुनाहों को निशाना बनाया। भारत ने पहलगाम का बदला लिया। पाकिस्तानी फौज ने रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया। पाकिस्तान की डरपोक फौज का कोई दूसरा मिसाल नहीं। जनरल मुनीर की दिलेरी बस इतनी है कि वो भारतीय सेना के आगे तो टिक नहीं पाता, लेकिन बेगुनाहों का खून बहाना उससे अच्छी तरह आता है। कभी अपने ही नागरिकों पर हवाई हमले करवाता है तो कभी भारत की सरहदों में रिहायशी इलाकों में गोलियां बरसाता है। जम्मू कश्मीर के उरी की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ कायर पाकिस्तानी फौज ने रात भर रिहायशी इलाकों में गोली बरसाया। जो पाकिस्तानी फौज भारतीय सेना का सामना होते हुए दुम दबाकर भाग खड़ी होती है, उसी पाकिस्तानी फौज के लिए आसान टारगेट निहत्थे लोग हैं। भारतीय जवानों से लोहा लेने के बजाय पाकिस्तानी फौज की तरफ से रात भर गोले और मोर्टार चलते रहे, जिससे उरी में कई घर डैमेज हो चुके हैं। ये तस्वीरें मंडी तहसील के बैला इलाके की हैं, जहां पर मक्कार पाकिस्तानी फौज ने घरों को टारगेट किया। इस गोलीबारी में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है। न्यूज नेशन की टीम उरी में पहुंची और पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी से हुआ नुकसान को कैमरे में कैद किया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसी का नतीजा है कि कल रात पाकिस्तान ने जितनी भी शेलिंग की वो सिविलियन पॉपुलेशन पे की। यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर देखिए सिविलियन का जो दुकान है, इनको जो है काफी नुकसान पहुंचा है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। खासतौर पर ये जो दुकान है, इसकी मैं बात करूं, ये एक हिंदू का दुकान है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, ये एरिया जो है लगामा का, यहाँ पर जो है ज्यादा हिंदू ही रहते हैं इस इलाके में पिछले कई सालों से, और यहाँ पर कामकाज भी करते हैं। लेकिन इनकी दुकानों को भी टारगेट बनाया गया है। और वही अगर हम केरन कुपवारा की बात करें, पुंछ की बात करें, नौशहरा की बात करें, हर जगह जो है आज रात को जो है ताबड़तोड़ जो है एक्शन हुआ है। पाकिस्तानी फौज ने बारामूला से सटे बॉर्डर इलाके में भारी गोलीबारी की। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी फौज के टारगेट पर निहत्थे और बेगुनाह लोग रहे। पाकिस्तानी फौज की इस गोलीबारी में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घरों की खिड़कियां टूटी पड़ी हैं। दीवारों पर गोलीबारी के निशान दिख रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को लगता है कि लोगों के घरों को टारगेट कर वो इनका हौसला तोड़ देंगी, तो वो मुगालते में है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। पाकिस्तानी फौज भी किसी गीदड़ से कम नहीं। मौत तो उसके दरवाजे पर दस्तक दी रही है कि भारतीय सेना से आमने सामने की टक्कर लेने के बजाय आम नागरिकों के घरों पर फायरिंग कर रहा है। राजौरी में भी पाकिस्तानी फौज ने ऐसा किया। पूरी रात गोलीबारी की, पूरी रात मोर्टार दागे। पाकिस्तानी फौज की इस गोलीबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूँगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब ज़रूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है।
पाकिस्तान फौज की बौखलाहट देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को रोक नहीं पाई तो रात के अंधेरे में ड्रोन, मिसाइल और भारी गोलीबारी के साथ साथ भारत पर हमले की हिमाकत की। जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा जैसे इलाकों को निशाना बनाना चाहा, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया। हवा वाले अटैक को हवा में हवा कर दिया। जमीन पर ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि पाकिस्तानी फौज भागती नजर आई। जम्मू बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ का माहौल सुबह बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान के लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। यहाँ हमारे साथ कुछ कॉलेज की छात्राएं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? नैन्सी शर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम सुंदरबनी के रहने वाले हैं। सुंदरबनी राजौरी के पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपके इधर तो बहुत सारी फायरिंग होती रहती है लगातार। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी जो हमले किए हिंदुस्तान ने, पहले पहलगाम में जो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, उसके बाद उस पर क्या कहना है आपका? जो हिंदुस्तान ने जवाब दिया, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आप धर्म पूछ के मारे हो, हम धर्म बता के मारेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि जैसे कि जो अटैक्स हो रहे हैं, हमारे जम्मू में अटैक हुए तो हमारी मिलिट्री, आर्मी, फोर्सेस सब ने जो भी मतलब जितना भी मिलकर हमें मतलब उस बचाया, सेफ किया। सो उसके लिए हम सबको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहेंगे। हम घर जा रहे हैं, काफ़ी सेफ है, नहीं तो पहले काफ़ी डर का माहौल था। ये देखिए हिंदुस्तान की लड़कियां हैं, चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरे। कोई कह सकता है कि जो रात बीती है। पंजाब के पठानकोट में भी पाकिस्तानी फौज ने हवाई घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जबरदस्त पलटवार उसके हर हमले को नाकाम कर दिया, जिसके बाद बौखलाई पाकिस्तानी फौज रिहायशी इलाकों पर टारगेट करना शुरू कर देती है। पाकिस्तानी फौज बॉर्डर से लगते गांवों में गोलीबारी करती रही, लेकिन लोगों के बुलंद हौसलों ने पाकिस्तानी फौज के हर इरादे को पस्त कर दिया। रात को कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये है कि भी एयरफोर्स के पास से मतलब थोड़ी ब्लास्ट की या गोलियों चलने की आवाज़ आई है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ममून साइड से भी थोड़ी सी ऐसी आवाज़ें आई है। बाकी आसपास से ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है कि कोई कैजुअलिटी हुई हो। तो बाकी सब ठीक ही है अभी तक। तो क्या लग रहा था रात को कि कुछ आवाज़ें जो कह रहे हैं आप आई हैं, उनसे वो किस तरीके की आवाज़, मिसाइल की थी, गोलियों की थी, क्या आवाज़? नहीं, जैसे कोई बम टाइप की, ज़्यादा मिसाइल टाइप की कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, कितने बजे की टाइमिंग था? लोगों में धैर्य बनाए रखा हुआ है। लोगों में हिम्मत बनी हुई है। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। रात को फायरिंग हो रही थी और वो सबने सुनी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरी रात होती रही है, पर हमें डर नहीं लगा, कोई भी नहीं डरे, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सबसे ज़्यादा है। कभी इधर से आती थी, कभी उधर से, चारों तरफ से आ रही थी। सिर्फ जम्मू कश्मीर और पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की सुरक्षा कवच ने पाकिस्तानी अटैक को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। सुबह जैसलमेर में भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान का ये भी हमला नाकाम साबित हुआ, जिसके बाद जैसलमेर के लोगों ने भारत माता की जय बोलकर अपने बुलंद इरादों को पाकिस्तानी फौज तक पहुंचा दिया। हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, जो आकाश में उनको मार के गिरा दिया। भारत सरकार के ऊपर हमारे गर्व है, भारतीय सेना पे गर्व है। कल रात को जैसे ही 9 बजे उसके बाद में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मतलब फटाके फूट रहे हो, लेकिन पब्लिक को, क्यों यहाँ बरसात का मौसम था तो लोगों को लगा कि कोई मतलब बादल गरज रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में मीडिया में जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि जैसलमेर के अंदर में कहीं न कहीं अटैक का मामला आया, उसके बाद वापस आधे घंटे बाद वापस हुआ और इसी तरीके से जनता ने पूरा साथ दिया। प्रशासन का अपने ब्लैकआउट करके अपने घरों में बैठ गई। पाकिस्तान ने अपनी तरफ हर वो नाकाम कोशिश की जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन भारत की जाबाज सेना पाकिस्तान के हर हमले को न सिर्फ नाकाम कर रही बल्कि उसकी कई चौकियों को टारगेट कर उड़ा दिया। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई और बौखलाकर उसने सीमा पर रिहायशी इलाकों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। यहाँ भी उसे भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।